बहुत खूबसूरत गल कही सी। इनफैक्ट एक फिल्म का ही सॉन्ग है कि यादें किसी दिलो जानम के चले जाने के बाद याद आती है, और यादों से खूबसूरत कुछ भी नहीं है, क्योंकि जो चीज हमसे छूट जाती है, दूर हो जाती है, उसके बाद ही हम उसकी वैल्यू करते हैं। और कुछ ऐसी ही यादों का पिटारा लेकर, यादों की बहुत सारी बातें लेकर, यादें शेयर करते हुए अपनी उस क्लासरूम की, अपने उन दोस्तों की, अपनी वो यूनिवर्सिटी की हमारे साथ बातें करते हुई पायल की झनकार रेडियो पंजाब 90.2 दी। मैं आज गीत ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬੋਲਦੀ ਹਾਂ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਫਿਲਹਾਲ ਤੇ ਪਾयल, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਛਨਕ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ, कैसे हो? ਵਧੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ? ਬਿਲਕੁਲ ਭਲੀ ਚੰਗੀ ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੀ। ਤੇ ਪਾयल, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਸਟਰੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਯਾਦਾਂ ਦਾ ਕਲਾਸਰੂਮ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਯਾਦਾਂ ਸਟਿਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਐਸੀ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਨੈਕਟਡ ਵੀ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੀ ਜਰਨੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਜੁੜੇ, ਕਿਹੜੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਸਟਰੀਮ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ? मैं 2014 में ज्वाइन की थी चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। मैंने वहां से बीटेक किया इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन में। ओके। तो मेरी वहां पे लिटरल एंट्री थी बेसिकली। मैंने पहले डिप्लोमा किया था, तो मैंने सेकेंड ईयर में डायरेक्ट एडमिशन हुआ था हमारा लीड के थ्रू। ओके। ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ एक्सपीरियंस है? बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस था। वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर और सब कुछ बहुत अमेजिंग था, बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस था। अब पता है तुम्हें, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी और ज्यादा सुंदर होगी। कुछ और नए एड ऑन्स किए गए हैं, क्योंकि रेडियो पंजाब दी ते शुरुआत नू होए हाले साल नहीं होया, लेकिन उसी दौरान ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਸਾਰੀ ग्रोथ ਵੇਖੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, उसी दौरान ही ਤੁਸੀਂ बहुत सारी चीजें बदलती हुई देखी है। कभी वापस आना होया? हम लोग कॉन्वोकेशन पे वापस आए थे। 2018 में हमारी कॉन्वोकेशन हुई थी। 2017 में हम लोग पास आउट हुए थे, 18 में हमारी कॉन्वोकेशन थी। ओके ओके। तो हम कॉन्वोकेशन पे वापस आए थे, तो काफी कुछ चेंज हो चुका था तब तक भी। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी, मतलब बहुत ही डिफरेंट हो गई थी उस टाइम तक की। काफी चेंजेस हो चुके थे। दैट्स वंडरफुल, दैट्स सुपर। पायल, ਅਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਰਿਲੇਟਡ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣੇ ਵੀ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਫਿਲਹਾਲ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਕਮਰਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਧਰੇ ਬਾਹਰ, ਆਈ ਗੈਸ ਆਈਦਰ ਯੂ ਆਰ ਇਨ ਪੀਜੀ ਔਰ ਇਨ योर रूम। ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਕਿੱਥੇ ਤੇ ਹੁਣੇ ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਹੋਗੀ? हाँ जी, मैं जूनियर एज ए जूनियर इंजीनियर वर्क कर रही हूँ इन डायरेक्टरेट ऑफ एनर्जी न्यू शिमला में। अरे वाह। शिमला जो सबको बहुत ही पसंद है, पहाड़ों की रानी के नाम से, स्नो प्लस माउंटेन्स, यहाँ का एटमॉस्फेयर सबको बहुत ही नेचुरल एनवायरनमेंट मिलेगा आपको यहाँ पे, बहुत ही अच्छा। और अभी फिलहाल करंटली मैं घर से दूर हूँ, रूम पे रहती हूँ, तो काफी नए नए एक्सपीरियंसेस रोज रोज देखने को मिलते हैं। यहाँ पे खुद ही हर चीज करनी पड़ती है, सारे काम, कुकिंग, कपड़े, सफाई भी, शॉपिंग भी, एवरीथिंग कुछ अकेले मैनेज करना पड़ता है। ਤੇ ਪਾयल, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ, ਬਿਕਾਜ਼ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਬੋਲ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਹੈਨਾ? ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਹੈਨਾ? ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਤਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹੌਸਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਧਰੇ ਬਾਹਰ ਪੀਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, हॉस्टल। ओहो, हाउ वाज योर हॉस्टल वाला कमरा? बहुत अमेजिंग, बहुत ही मतलब अच्छा एक्सपीरियंस रहा है वहाँ का। बहुत हमने शरारतें की हैं, वो तो हमेशा होती है, हॉस्टल में रहते हैं तब तो ज्यादा ही शरारती हो जाते हैं। हॉस्टल में अलग अलग स्ट्रीम के फ्रेंड्स होते हैं, अलग अलग उनके एक्सपीरियंसेस होते हैं, और उनसे एक्सपीरियंसेस शेयर कर सकते हो। अलग अलग चीजें सिखाते, कुछ हम उनको सिखाते हैं, कुछ वो हमें सिखाते हैं। यस, ये तो है, क्योंकि मैंने भी मास्टर्स जब की थी मास कम्युनिकेशन में, तो मैं भी हॉस्टल में रहा करती थी। तो आई रिमेम्बर द टाइम, मैंने पूरी की पूरी जो मेरी रूम की वॉल थी, उस पर मैं ड्राइंग करती होती थी, तो मैंने उस पर, जो हम 3 रूममेट्स थी, ऐसी 3 डॉल्स बनाई थी। तो मुझे लगा याद रखना चाहिए ना, और तो अब तो पेंट हो गया होगा, लेकिन ऐसे कुछ काम किए थे। तो तुम्हें कुछ याद है शरारत कोई तुम शेयर करना चाहो यहाँ पर? छोटी। हम लोग तो हॉस्टल में मतलब कुकिंग करते थे। ओके। छिप के, मतलब मेस से रॉ मटेरियल लेके आएंगे या फिर लाइक राइस वगैरह लेके आएंगे, और केटल के अंदर हम कुकिंग करते थे। केटल के अंदर हम सब्जियां बनाते थे, जैसे कभी आलू की सब्जी या फिर दलिया बनाएंगे, नमकीन वाला काइंड ऑफ दैट थिंग्स हम केटल के अंदर कुकिंग करते थे। वाह, इसका सबका फायदा तुम्हें आज हो रहा होगा, है ना? बहुत ज्यादा। कि ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है ना?
डेफिनेटली उस टाइम वो चीज सोची भी नहीं थी ना कि हम कुछ कर सकते हैं, पर वो एज ए ट्रायल रन बेसिस था कि शायद कुछ हो जाए, एक्सपेरिमेंट काम कर जाए, और वो एक्सपेरिमेंट एक्चुअली में काम कर गया। वाह दैट्स स्पेशल। पायल शिमला में रहते हो, कितना कुछ साल हो गए थानू, कितना कुछ टाइम हो गया थे? यस। ओके दैट्स वंडरफुल। और जे शिमले भी ही गाल की जाए, क्योंकि अब आप हमें वादियों में ले गए हो और पहाड़ों की रानी के पास ले गए हो, तो समवेयर जब हम अब शिमला जाते हैं तो शिमला भी बहुत बदल चुका है, पहाड़ भी छिल चुके हैं, बहुत कुछ ऐसा है जो कि आपको लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि आपको लगता है कि नहीं होनी चाहिए थी? चीजें मतलब नेचुरली अच्छी लगती है आज के टाइम में। मतलब जो पहले चीजें थी कि हाँ लोगों को मतलब लोग खुद पैदल ट्रेवल करते थे, आज के टाइम में लोगों को अपनी गाड़ियां चाहिए। अगर हम देखें लोकल ट्रांसपोर्ट में जैसे बसेस वगैरह, उसमें भी लोग प्रेफर नहीं करते हैं ट्रेवल करना, बट एक्चुअली में वो चीज होनी चाहिए, क्योंकि जो आपको मतलब मजा आएगा उस लोकल ट्रांसपोर्टेशन में ट्रेवल करने में, वहां पे हो सकता है कोई आपको नया मिल जाए, कोई नया दोस्त मिल जाए, ये भी पॉसिबिलिटीज हैं। और आपको मतलब अलग अलग चीजें देखने को मिलेगी, सब कुछ नए एक्सपीरियंसेस होंगे। फिर आज की डेट में टॉय ट्रेन यहाँ पे शिमला में लोग सिर्फ थोड़ी देर के लिए एंजॉयमेंट के लिए टॉय ट्रेन में घूमते हैं, बट एक्चुअली में जो उसका मजा है यहाँ से कालका जाने का, शिमला टू कालका, वो अलग ही एक्सपीरियंस है। उसका अलग मजा है। आप नेचुरल ब्यूटी देखेंगे अपने सराउंडिंग की। सच में ये हमारा हिमाचल है कि यहाँ पे इतनी नेचुरल चीजें मिलेंगी आपको देखने को। वाह, मैंने भी कभी देखने के लिए लोग मतलब जू में जाते हैं बेसिकली, वो आपको शिमला में यही मिल जाएंगे, लाइव मिल जाएगा, है ना। दैट्स वंडरफुल, दैट्स वंडरफुल। समवेयर ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ है ना, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ कि बसेस में पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जाएंगे तो क्या पता कि नए लोग मिल जाए, नए लोगों से दोस्ती हो जाए। तो इफ वी गेट बैक टू आर चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, क्योंकि ज्यादा क्लासरूम ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ है ना, ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ नए नए आए, क्योंकि नई नई हर चीज बिल्कुल अलग होती है ना, लेकिन वो पहला दिन, वो पहली मुलाकात, बहुत सारे ਤੁਹਾਨੂੰ फ्रेंड्स मिले होंगे, लेकिन कोई याद है कि सब तो गहरी दोस्ती, प्यारी दोस्ती या पहला दोस्त कोई बनिया इतने ਤੁਹਾਡਾ, अदर मेल और फीमेल? सबसे गहरी दोस्त मतलब एक है मेरी फ्रेंड नेहा। ओके। हम दोनों बेसिकली थे, तो उसके साथ मेरी दोस्ती है। वो तो फिलहाल जम्मू में है। अच्छा। बट वी आर स्टिल फ्रेंड्स, बेसिकली अनबायोलॉजिकल सिस्टर्स यू कैन से। हमारी दोस्ती इतनी गहरी हो चुकी है आज के टाइम में भी। नहीं तो बेसिकली लोग बोलते हैं कि डिस्टेंस रिलेशनशिप नहीं चलते हैं, चाहे वो कोई भी रिश्ता हो। बट आज वो जम्मू रहती है और मैं यहाँ हिमाचल में हूँ, फिर भी हम लोगों की दोस्ती बहुत गहरी है। इनफैक्ट कोविड की वजह से वो हिमाचल आना चाहती थी, लेकिन वो आ नहीं पा रही है, तो अभी तो उसी का वेट चल रहा है कि वो कब आती है, उसको हिमाचल को आना है। वाओ, दैट्स सो स्पेशल। बहुत अच्छे है। तो नेहा, नेहा आपने बताया ना? हाँ जी। हाँ, नेहा की सबसे अच्छी आदत कौन सी लगती है तुम? नेहा आपकी क्लास में आपके साथ थी या फिर शी इज फ्रॉम अदर स्ट्रीम? नहीं, क्लास में थी, हमारे साथ थी। उसका बचपना मेरे को बहुत अच्छा लगता है। कभी कभी वो बच्चों जैसी हरकतें करती है, तो मतलब अगर कोई अपसेट भी है तो उसके फेस पे एकदम से स्माइल आ जाएगी उसकी हरकतें देख देख के। वाह, दैट्स वंडरफुल। किसी को स्माइल बहुत जल्दी करवा सकती है। ओके, दैट्स सबसे अच्छा। तो दोस्त तो बहुत सारी चीजें आपको सिखाते हैं। अच्छा पायल, एक बात बताओ, क्योंकि जब हम यूनिवर्सिटी में आते हैं, जब आप अपने कॉलेज से बाहर आते हैं, या फिर जब हम 11th 12th करके हम जब एडमिशन लेते हैं, तब हम कुछ और होते हैं, लेकिन जब हम किसी जगह पर पढ़ते हैं, वहां के एनवायरमेंट में ढलते हैं, तो हम कुछ और बन के निकलते हैं। तो ऐसे ही चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में जब आप आए थे और जब आप यहाँ से गए हैं 2014 से लेकर अगर 2017 की बात की जाए, तो आप खुद को कितना बदला हुआ महसूस करते हैं? कौन सी ऐसी चीज है जो कि आपने चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी की ली है और उसने आपकी जिंदगी को बदला है? सबसे पहले तो कॉन्फिडेंस, क्योंकि जब हम 11th 12th करके निकलते हैं तो सिर्फ एक हमारा लोकल एरिया होता है जहाँ पे हम लोगों को बोलना होता है। वहां पे तो बोलते हैं ना कि मतलब अपने एरिया में कोई डर नहीं होता किसी भी चीज का, आप हर किसी को जानते हो, हर जगह का वहां पे वो कॉन्फिडेंस अपनी जगह का शेर होता है। तो वहां पे तो ऐसा होता है कि कुछ भी करना है, कुछ भी बोलना, आप इजीली बोल सकते हो। वो जो कॉन्फिडेंस है, एक्चुअल जो कॉन्फिडेंस है, वो तब पता चलता है जब आपको अलग अलग लोगों से मिलना है, आप किसी को जानते नहीं है। तो वो कॉन्फिडेंस मेरे को सीयू से मिला है। सीयू में रह के जब मैंने सीयू ज्वाइन किया था तो वो कॉन्फिडेंस इतना नहीं था, क्योंकि एक डर होता है, नया कॉलेज है, किस टाइप के लोग होंगे, उसका डर रहता है, हर एक स्टूडेंट के दिल में रहता है। वही डर मेरे अंदर भी था, लेकिन जब मैंने पास आउट किया उसके बाद वो कॉन्फिडेंस अलग लेवल पे था। फिर तो कोई डर ही नहीं था कि कहीं भी कोई भी मिल जाए, एकदम से इनिशिएट कर सकते हैं। हमारे अंदर वो डर खत्म हो गया था बेसिकली।
ओके, किसी से भी बिंदास बात कर सकते हैं, अपनी बात शेयर कर सकते हैं, अपना काम कर सकते हैं। ये सारा कॉन्फिडेंस आपको लगा कि आप जब अपने घर से बाहर निकले, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में आपको ऐसा एनवायरमेंट मिला कि जिसने आपको आपसे मिलवाया, मतलब पायल अपने अंदर की पायल से मिली जो कि थोड़ी बदली हुई थी। हाँ जी, डेफिनेटली। ओके, अब पायल यादा दा क्लासरूम है हुन, लेकिन क्लासरूम तो थोड़ा ਜਿਹਾ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਆਂਦੇ ਆ, ਪੂਰੀ ਦੇ ਪੂਰੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਪੂਰਾ এনवायरमेंट ਹੈ। ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਅਜਿਹਾ ਬੈਸਟ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ बैठा करते थे? क्योंकि हॉस्टल लाइफ है वो, उसका एक अलग चार्म है, उसका एक अलग फील है। तो सबसे बेस्ट जगह चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी की आपको कौन सी लगती है अदर देन योर क्लासरूम? फाउंटेन एरिया। फाउंटेन एरिया, मुझे लगता है वहां ना हमें सिग्नेचर करा के रख लेनी चाहिए, क्योंकि एवरीवन जिनसे मैं बात कर रही हूँ ना वो फाउंटेन एरिया है। तो लाइक केबीसी में वो वॉल होती है ना, अपने सिग्नेचर करके जाओ, वैसे एक फाउंटेन एरिया में भी आई शेयर दिस फीडबैक, वॉल लगानी चाहिए कि वहाँ वॉल लगानी चाहिए, सब अपने बेस्ट मेमोरीज लगानी चाहिए कि आपकी अपनी मेमोरीज जो है आप वहाँ पे फोटो कर सकते हो। सो फाउंटेन एरिया आपको सबसे ज्यादा पसंद था? हाँ जी। क्यों? वहाँ पे जब मन करता था कि मतलब कभी भी आके आप बैठ जाओ अपने फ्रेंड्स के साथ, कुछ भी करो, एंजॉय करो, गप्पे मारो, कुछ भी कर सकते हो आप। फिर इवनिंग आवर्स में वहाँ पे फाउंटेन एरिया के सराउंडिंग में लोग अपना मतलब स्टूडेंट्स अपना टैलेंट दिखाते थे, तो वो चीज बहुत ही अच्छी लगती थी कि स्टूडेंट्स का टैलेंट देखने को मिल रहा है और सब कुछ एंजॉयमेंट अलग हो जाता था, सब कुछ अच्छा था। मतलब वहाँ पे कोई गा रहा है, कोई डांस कर रहा है ना, कोई सुना रहा है, कुछ कॉमेडी कर रहा है। हाँ, ये वाला माहौल अभी भी है। हम रेडियो पंजाब से भी बहुत सारी हमारी टीम बाहर रहती है कि कुछ ना कुछ हमें टैलेंट जरूर मिलता रहता है, कोई रैप गा रहा है, कुछ ना कुछ जगह है जो कि ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਬਿਕਾਜ਼ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਟਸ ਨਾਟ ਜਸਟ ਅ ਫਾਊਂਟੇਨ ਏਰੀਆ, ਇਟਸ ਅ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਪਲੇਸ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ कुछ ना कुछ डिफरेंट जरूर करते रहने हैं, है ना? अच्छा पायल, आर यू फूडी? आप फूडी हो? एक्सपेरिमेंट तो आपने बहुत किया, आलू बनाना, है ना? तो मुझे बताओ सबसे अच्छी यहाँ खाने की जगह कौन सी लगती है आपको? सारी चीजें ट्राई की है, मुझे बता दो कि तुम वहां से जरूर खाना। हमारे टाइम पे एक्चुअली अब तो काफी चीजें चेंज हो गई है, बट हाँ जब हमने ज्वाइन किया था तो वहाँ पे लॉज कैफे था। आई डोंट नो अभी है नहीं, बट उस टाइम लॉज कैफे था, तो वहाँ पे आपको हर चीज अवेलेबल थी और वहाँ का फूड बहुत ही अच्छा था। वहाँ के फूड पे कुछ भी ट्राई कर लो, सब बेस्ट था। ओके, दैट्स वंडरफुल, अमेजिंग, यम्मी गल तुसी शेयर कर ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਪਾਇਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕਰ ਬਾਹਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਜੌਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਿਮਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਗੱਲ ਪੁੱਛੀ ਜਾਏ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਅਜਿਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕਿਹੜੀ? हॉस्टल लाइफ और कॉलेज लाइफ दोनों को मैं बहुत मिस करती हूँ। ये ऐसा नहीं है कि हॉस्टल में हमने सब कुछ सीखा है, कॉलेज में टीचर्स के साथ हमारा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। वहाँ पे जो मतलब फेस्टिवल ऑर्गेनाइजेशन का जो था, वहाँ पे हर साल एक डिफरेंट चीजें लेकर आते, डिफरेंट आइडियाज, डिफरेंट इनोवेशन रहती थी। तो वहाँ पे जब हमारा पहली बार बैसाखी सेलिब्रेशन हुआ था, तो पंजाब में बैसाखी को बहुत सेलिब्रेट करते हैं। तो जब वो फर्स्ट सेलिब्रेशन था, दैट वाज मेमोरेबल फॉर मी, क्योंकि वहाँ पे मैंने पंजाबी कल्चर के बारे में बहुत सारी नई चीजें देखी, नई चीजें सीखी कि पंजाबी कल्चर में एक्चुअली होता क्या क्या है, जो शायद मेरे को कहीं मतलब किसी के घर जाने पे भी मेरे को नहीं दिखती। वो मुझे सीयू ने मुझे बताया कि एक्चुअली पंजाबी कल्चर में है क्या क्या। तो वो तो मेमोरेबल एक्सपीरियंस था बहुत ज्यादा, क्योंकि टीचर्स ने भी बहुत सपोर्ट किया, बहुत गाइड किया कि मतलब कल्चर के बारे में डीप डाउन जाके बताया कि क्या क्या है वहाँ पे एक्चुअली में क्या है। दैट्स सो वंडरफुल ना, क्योंकि स्पेशली ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਨਫੈਕਟ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਟੀਵਲ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਡੇ, ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਦਾ ਇੱਥੇ ਫੀਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। और साढ़े हिंदुस्तान के डिफरेंट कल्चर तो बच्चे इतने आए ने, है ना? कोई उड़ीसा तो है, कोई गुजरात तो है, कोई साउथ तो महाराष्ट्र तो है, कोई कर्नाटका तो है, मतलब पंजाब, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, ये सारा फील, कश्मीर पूरा इत्थे मिलता है और हर गल नूं सैलीब्रेट भी किया जाता है। दैट्स द स्पेशलिटी जो कि चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी नूं अपने आप दे विच एक छोटी जी दुनिया भी बनाता है। पहले मैं कहती सी पूरा हिंदुस्तान बनाना, लेकिन हुण ते असीं ग्लोबल जुड़े हुए हैं ते पूरा दुनिया ही इत्थे बसी रहिंदी। ते पायल जिवें कि तुसीं थोड़ा जिहा मैंशन कीता सी अपने टीचर्स दे बारे विच, ते कुछ टीचर्स दे बारे विच भी सानूं दसो कि तुहाडे फेवरेट फैकल्टी कौन रहे ने
और मतलब किद्दां दा एनवायरनमेंट सी, अ स्टूडेंट एंड अ टीचर रिलेशनशिप किद्दां दा सी? फेवरेट तो सारे ही थे, क्योंकि जितने भी सीयू के टीचर्स थे सारा मतलब फ्रेंड्स की तरह रहते थे। आप कभी भी उनके पास जाओ, अपनी प्रॉब्लम्स इजीली शेयर कर सकते थे, वो डर नहीं रखा था हम लोगों ने। वो इतना अच्छा मतलब पढ़ाते थे, उनका पढ़ाने का तरीका भी अच्छा था। और कभी भी आप उनके पास चले जाओ कि हाँ क्वेरीज लेके, या आप अपनी प्रॉब्लम्स लेके भी जाओगे, तो वो सुनेंगे, वो आपको गाइड करेंगे। चाहे वो करियर की बात है, चाहे वो अगर आपको एंटरप्रेन्योर बनना है, या आपको कुछ मतलब जॉब करनी है, गवर्नमेंट सेक्टर में करना है या प्राइवेट सेक्टर में करना है, वो आपको हर तरीके से गाइड करते थे। तो वहाँ के टीचर्स बहुत अच्छे थे, जिन्होंने मतलब आज भी कुछ टीचर्स मेरे टच में है, मेरे कॉन्टेक्ट में हैं। तो आज भी अगर उनसे कुछ गाइडेंस चाहिए वो, तो वो हमेशा अवेलेबल रहते हैं गाइड करने के लिए। तो वो एक फ्रेंड्स की तरह, मतलब बच्चे की तरह भी फिर भी वो पेरेंट्स के साथ एक झिझक आ जाती है कि यार पेरेंट्स है, कैसे अपनी प्रॉब्लम शेयर करेंगे। तो वो फ्रेंड की तरह रखते थे कि ताकि बच्चे के अंदर वो झिझक ही ना आए, कि आप अपनी प्रॉब्लम इजीली शेयर कर सको उनके साथ। यानी कि बहुत ज्यादा अप्रोचेबल सी है ना, 1-to-1 कनेक्शन ईजी सी किसी भी चीज में लेके। हाँ जी, हाँ जी। ओके, अच्छा पायल, जेडे भी लोकी होने या स्टूडेंट्स जेडे ज्वाइन कर रहे हैं चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, ते ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ, ਕੀ ਹਿਦਾਇਤ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੀਨੀਅਰ ਹੋ और समवेयर ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ एक्सपीरियंस ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ एनरिच कर सकते हो। सीयू जाने वाले स्टूडेंट, हर एक स्टूडेंट को मेरे मैसेज की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वहाँ के टीचर्स इतने अप्रोचेबल हैं कि उनको अपने सीनियर्स की कभी जरूरत ही फील नहीं होगी, क्योंकि वहाँ के टीचर्स उनको इतना अच्छे से गाइड करेंगे। बस ये बोलना चाहूंगी कि अपने टीचर्स की हर एक बात सुनो, और आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम लगती है तब अपने टीचर्स के साथ ओपनली हो जस्ट डिस्कस करो, क्योंकि वो हमेशा आपको इतना अच्छे से गाइड करेंगे कि आप सोच भी नहीं सकते कि मतलब वो थॉट आपके माइंड में भी नहीं आएगा, लेकिन वो आपके टीचर्स आपको गाइड करेंगे। तो उसके बाद आप उसमें अपना करियर भी परस्यू कर सकते हो, और जो आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो अलग लेवल का ही हो जाएगा। आप हर चीज मतलब जो चीज आपने कभी सोची भी नहीं होगी, आप वो चीज कर सकते हो। उस चीज को आप करोगे भी वहां पे जाके, और आप में भी आप उसको आगे मतलब नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट भी कर सकते हो। वो इतना कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ जाएगा और आप इतने टैलेंटेड वहां जाके बन जाओगे। एग्जैक्टली यही कुछ फील है जो कि चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ਤੁਹਾਨੂੰ दे रहा है। और जब आओगे तो रेडियो पंजाब जरूर आना, क्योंकि ये भी एक ऐसा एक्सपीरियंस है जहां पर आके यहाँ स्टूडेंट्स के पास पूरा मौका है कि वो अपने टैलेंट को, अपनी बातों को, अपने जो भी ज़ील है, जिस भी तरीके के वो अपने आइडियाज के साथ आए। तो दिस इज अ प्लेटफॉर्म कि वहां पर आकर वो अपनी ये सारी चीजें हमारे साथ भी जोड़ सकते हैं। और पायल, ये आपके लिए भी है, और आप प्रॉमिस करो कि जब भी आप चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी आओगे, इधर का गेड़ा लगाओगे, इधर की गेड़ी पर आओगे, तो हमें जरूर मिलकर जाओगे, रेडियो पंजाब को भी मिलकर जाओगे। डेफिनेटली मैम, डेफिनेटली मैं पूरा सीयू को दोबारा एक्सप्लोर करूंगी और पूरा एंजॉय करूंगी। कैसा रहा यादों की ये छोटी सी गेड़ी, यादों का क्लासरूम आपका हमारे साथ? How's your experience? Basically this is amazing experience। वापस से वो सीयू की सारी यादें, वो शरारतें, वो सारी दिमाग में आ रही कि हम लोग क्या क्या करते थे, और ऐसा मन करे कि वापस से सीयू में जाना है, वापस हॉस्टल लाइफ जीनी है, एंजॉय करना है, उस लाइफ को दोबारा से जीना है। यही लाइफ है। इसीलिए हम जितने भी हमारे साथ जो भी जुड़ रहा है उनको यही कहेंगे कि कॉलेज लाइफ, यूनिवर्सिटी लाइफ इज द बेस्ट टाइम। जिन्ना हो सके सीखो, जिन्ना हो सके इस लर्निंग ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਓ, ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੋ, ਐਂਡ ਯੈਸ ਇਸ ਨੂੰ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰੋ, ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ ਇਨਸਾਨ ਬਣ ਕੇ ਨਿਕਲੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਪਾਇਲ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਇਨੀ ਸਾਰੀ ਯਾਦਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀਆਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਵੀ ਵਿਸ਼ ਯੂ more success, more healthy life, more happy life, more love. Thank you so much, ma'am. Thank you.